जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन के श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म
सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। जागरे स्थानो बहिः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। चैतन्य कॉन्शियसनेस, उसके 4 चरण, उनमें से पहला चरण जिसका नाम दिया गया है वैश्वानर। व्यक्तिगत लेवल पर इसको हम व्यष्टि कहते हैं और समष्टि यानी जब भी हम अवकाश के बारे में कहते हैं, परमात्मा के बारे में बात करते हैं, ईश्वर के बारे में बात करते हैं, तो वो समष्टि है। ब्रह्मांड के बारे में जब भी बात करते हैं तो समष्टि है। व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो व्यक्ति है। तो यहाँ 2 बातें बताई हैं। व्यक्ति के रूप में उसको विश्व कहा गया और समष्टि के रूप में उसको विराट कहा गया। दोनों की जागृत अवस्था है, दोनों बाहर की ओर देखते हैं, बहि प्रज्ञः। दोनों इस स्थूल भुक कहा गया है और फर्क इतना ही है कि विराट जो है उसके 7 अंग है समष्टि का, और जो विश्व है व्यष्टि वाला जो हम हैं उसके 19 मुख हैं। तो जागरे स्थानो बहिः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। इस चैतन्य के विकसित होने की हम बात कर रहे थे। जस्ट टू रिकैप्चुलेट वेयर वी लेफ्ट, यानी यह ब्रह्मांड जो बना वो 3 गुणों से बना, माया से बना। माया त्रिगुणात्मक है, इसलिए सत्व रज और तम त्रिगुणात्मक माया से बना हुआ ये विश्व है। और इस विश्व में चैतन्य विलसित है और यह चैतन्य जो है वह अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है, दिखाई देता है। तो जैसे जैसे विकसित हो जाता है वैसे वैसे उसका मैनिफेस्टेशन का स्वरूप अलग अलग होता है। नाउ सत, चित और आनंद, ये 3 प्रॉपर्टी। सत यानी टू बी, होना, चित यानी चैतन्य, और आनंद इज इटर्नल ब्लिस। सत यानी होना, प्योर एग्जिस्टेंस। जैसे पत्थर वगैरह जो हैं, जो जड़ चीज जिसको हम बोलते हैं, उसमें तमस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो हिल नहीं सकते। सो दे आर स्टेडी, और इसलिए हम कहते हैं ना कि वो जड़ जो है।
तो जिसमें तमस की मात्रा ज्यादा है, धीरे धीरे फिर उसमें विकास होता जाता है और रजस का उसमें प्रादुर्भाव होता है, रजस उसमें ऐड होता है, तो उसमें फिर बाद में जीव दिखाई देता है, जैसे वनस्पति। तो वनस्पति में रज की मात्रा है, एक्शन आता है, पनपता है, उगता है, बाहर निकलता है, बराबर। तो उसमें रज की मात्रा थोड़ी बड़ी, तम की मात्रा कम हुई, रज की मात्रा बढ़ी, तो वनस्पति सृष्टि बनी। उसमें रज की मात्रा और बढ़ी तो फिर प्राणी और पक्षी आए कि जो दे कैन मूव अराउंड। वनस्पति है वह दे कैन नॉट मूव अराउंड। वनस्पति में तमस है, काफी मात्रा में है, रज उसमें दिखाई देता है, इसलिए उसमें लाइफ दिखाई देती है और हमें वो उगता हुआ दिखता है, एक्शन दिखता है उसमें। सी रज इज एक्शन, तम इज टू बी, पड़े रहना, यानी कि इनएक्शन। और सत जो है वह कॉन्शियसनेस का पूर्ण विकसित अवस्था है। तो जो लिथार्जिक है, जो पड़ा रहता है, उसमें तम की मात्रा ज्यादा है। तो यदि हम भी ऐसे लिथार्जिक पड़े रहते हैं कि चलो आज आलस करना है, कुछ नहीं करना है, छुट्टी का दिन है, चलो सो जाओ भाई, तो समझ लेना कि तभी हमारे में तमस की मात्रा बढ़ी है। सो वेन एवर यू फील लिथार्जिक, जब भी हम अपने आप को सुस्त महसूस करें तो तम की मात्रा बढ़ी है। कभी कभी हम चुस्त महसूस करते हैं, दौड़ने का मन होता है, इधर उधर जाने का मन होता है, 10 लोगों से मिलने का मन होता है, तो समझ लीजिए कि रज की मात्रा बढ़ी। और सब छोड़कर मांडुक्य उपनिषद के क्लास में आकर बैठने की इच्छा होती है, तो समझ लीजिए कि सत की मात्रा बढ़ी। सत्व रज और तम। तो ये चैतन्य का भी विकास होता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे चैतन्य का विकास होते होते सत की मात्रा बढ़ने लगती है, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। और कभी कभी ये आनंद की हमें झलक मिलती है। और हम ये बात कर रहे थे कि कभी एकदम अंदर थे आनंद नियम लेर किया हुए, कोई बिना वजह बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, मान लीजिए कि गार्डन में घूमने के लिए निकले हैं, सडनली यू फील हैप्पी फ्रॉम विद इन। यह जो आनंद की अनुभूति है वह सत की अनुभूति है, सत्व गुण की अनुभूति है रादर। और हमें यह लगेगा ऐसा कि यदि यह आनंद हमारा परमानेंट बना रहे तो कैसा। तो ये चैतन्य का जो विकास हो रहा है, उसमें हमें यह जो आनंद हमें कभी कभी क्षणिक मिलता है, उसके लंबे समय तक अनुभूति होता रहे, ऐसी हमारी इच्छा होती है। और हम इस आनंद की बात करते करते यहां रुके थे। तो ये आनंद जो है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। आनंद का कोई कारण नहीं है। दैट फीलिंग ऑफ ब्लिस, थोड़ा डिटेल में रिवाइज इसलिए कर रहे हैं कि बीच में लास्ट थर्सडे हमारी छुट्टी आ गई थी, तो काफी विस्मृति हो गई होगी, तो ब्रशअप करने के लिए टू ब्रिंग अस बैक ऑन टू द ट्रैक। तो जो 5 कैरेक्टरिस्टिक आनंद के हमने डिस्कस किए थे उनको जरा एक बार देख लें। वो उत्पन्न नहीं होता है, प्रकट होता है, दोनों में फर्क है।
क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका नाश है। तो न तस्य कश्चित जनिता, उसके कोई माए बाप नहीं है। यानी वो आनंद को कोई पैदा नहीं करता, अपने आप मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। नंबर 1। आनंद का कोई फल नहीं है, आनंद का कोई कार्य नहीं है। आनंद बस प्रकट होता है, जस्ट मैनिफेस्ट। यानी मुझे आनंद हुआ, इससे मुझे कुछ क्या हुआ, आगे कुछ नहीं है। गरम बटाटा वड़ा खाया तो मुझे आनंद हुआ, मान लीजिए कि, तो एक क्रिया करी, उस क्रिया के फलस्वरूप हमें आनंद मिला। लेकिन आनंद का कोई फल नहीं है कि मुझे आनंद हुआ इसलिए मुझे फिर बाद में ये हुआ, नहीं। दैट इज अल्टीमेट स्टेज। यानी आनंद का कोई फल नहीं है। सभी चीजों का अल्टीमेट फल आनंद तक हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा, आनंद का कोई शत्रु नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। आनंद इज आनंद। यदि हम सोचे कि दुख उसका शत्रु है, तो यदि आप दुखी हैं तो आप आनंदित नहीं हो सकते। दो चीजें साथ में नहीं हो सकती। अंधेरा और उजाले जैसी बात है। प्रकाश है तो अंधेरा नहीं रह सकता। आनंद जब ये हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, फिर दुख की छाया नहीं रहती। यानी आनंद का कोई दुश्मन नहीं है, आनंद का कोई विजातीय नहीं है। आनंद का कोई सजातीय भी नहीं है। यानी दूसरा आनंद भी नहीं है, आनंद एक ही है, यूनिक है। मान लीजिए बटाटा वड़ा खाने से मुझे जो आनंद मिला और रसमलाई खाने से मुझे जो आनंद मिला, उसमें आपको कोई फर्क दिखाई देता है क्या? स्वाद में फर्क है, अलग बात है। लेकिन जो आनंद, जो द सेंस ऑफ ब्लिस दैट यू एक्सपीरियंस, प्लेजर दैट यू एक्सपीरियंस, उसमें कोई फर्क दिखाई देता है कि भाई ये बटाटा वड़ा का आनंद है, ये खट्टा आनंद है, ये मीठा आनंद है, ये तीखा आनंद है? नहीं, आनंद इज आनंद, ब्लिस इज ब्लिस। यानी उसका कोई सजातीय नहीं है। यानी कि आनंद में भेद नहीं होता। आनंद इज यूनिक, अकेला है। दो आनंद नहीं हो सकता। आनंद के कोई भाई बहन नहीं है। इन शॉर्ट, एक ही है, अकेला, यूनिक है। अच्छा, आनंद में अपने आप में भी कोई फर्क नहीं है। घना आनंद हो गया, पतला आनंद हो गया, दुबला पतला मिला, जाड़ा मिला, नहीं। आनंद इज आनंद, दैट्स इट। तो आनंद का कोई विजातीय नहीं है, आनंद का कोई सजातीय नहीं है, और आनंद में स्वगत भेद भी, अपने में भी कोई भेद नहीं है। और सबसे अंतिम बात, पांचवी बात, आनंद हमेशा रोकड़ा होता है। आनंद कभी उधार नहीं होता। यानी आनंद को आप कहीं सेफ डिपॉजिट लॉकर में रख नहीं सकते कि चलो आज तो आनंद थोड़ा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा आनंद आज उसकी अनुभूति कर ले, बाकी का थोड़ा बचा कर उठा के बैंक के लॉकर में रख के आए, जब भी हम दुखी होंगे तभी लॉकर में से थोड़ा उठा कर ले आएंगे। नो, इट इज इनडिविजिबल। उसका कोई परोक्ष भी नहीं है, और उसको आप जो भी है अभी मिला वो अभी पूरा पूरा ही मिलता है। यानी उसमें देयर इज नो डिग्री। और इसको आप कहीं भी जाकर तिजोरी में या तो बैंक के लॉकर में रख नहीं सकते। परोक्ष नहीं है, हमेशा अपरोक्ष, रोकड़ो छे, अत्यारे ज मळे। और यह आनंद से हम सब प्यार करते हैं।
नाउ यह आनंद प्राप्त करने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। सो बात क्या हो रही थी हमारी? सत चित आनंद, यानी चैतन्य का विकास होना। सत यानी होना, टू बी, चित यानी रजस, और आनंद यानी सत्य, सद्गुण, सॉरी, सत्व गुण। अभी हमारे में ये तीनों के डिस्टिंक्शन दिखाई देते हैं मनुष्य में, बराबर। हम कभी आलसी हो जाते हैं, कभी हम एक्टिव हो जाते हैं, और कभी हम आनंदित हो जाते हैं, बराबर। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो अलग अलग स्थिति है मन की, वह विराट में नहीं है। यानी विराट कभी सुस्त नहीं बन के लेटता, तो विराट दौड़ने नहीं लगता है, या तो विराट को एकदम आनंद आ जाता है, ऐसा नहीं है। यानी विराट जो है उसमें ये सब दिखता नहीं है। विराट तो एक ही है, वो है अहम अस्मि, और वो क्या है? ब्रह्म है, बराबर। विराट की जो अनुभूति है, या तो विराट की जो अवेयरनेस है, वह एक है, यूनिक है। विराट यानी विश्व का नियामक, बराबर। अभी ब्रह्म मान लो, इज वन, आई एम, बस उसके लिए क्या है? आई एम, मैं हूं, अहम अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, बराबर। वो ब्रह्म है। हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे में अहम छगनलाल अस्मि, अहम मगनलाल अस्मि, और मेरे छगनलाल होने के, या तो मेरे मगनलाल होने के, या तो मेरे जगमगदास होने के अलावा और भी कोई है। देयर इज समवन इन एडिशन टू मी। तो मैं छगनलाल हूं तो एक मगनलाल भी है, एक और जगमगदास भी है, और एक कचरालाल भी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे अलावा और भी कोई है। हालांकि विराट जो है उसके लिए ये फीलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं। सो विराट जो है, ही इज यूनिक, ही इज अलोन, एंड देयरफॉर ही हैज द सेंस ऑफ बीइंग ओनली, कि मैं हूं, बस। ये विराट है। तो ये जो विराट है वह शुद्ध चैतन्य है, प्योर कॉन्शियसनेस। और क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं है, यानी कि उनके बाहर, उनको छोड़कर और कोई नहीं है, देयर इज नोबडी आउटसाइड, और इसलिए वह वैश्वानर है। विश्व नर, वैश्वानर, कॉस्मिक बीइंग। यानी उनके मन में ऐसा भाव है कि जो भी कुछ यहां है वो सिर्फ मैं ही हूं, आई एम अलोन। यानी विश्वमूर्ति। उपनिषदों ने, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, मुंडक उपनिषद से वो श्लोक हमने उद्धृत किया था, और ये उसके जो 7 मुख है उसकी हमने बात करी थी। लेट मी सी इफ आई हैव दैट स्लाइड हैंडी, आई विल शो इट टू यू।
ये मुंडकोपनिषद का सूत्र है, द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का चौथा मंत्र। फायर इज द हेड, अग्नि उसका मस्तक है, चंद्र सूर्य उसके नेत्र हैं, दिशाएं उनकी श्रवणेन्द्रियां हैं, और जो प्रकट हुए वेद जो है उनकी वाणी है, वायु उनका प्राण है, विश्व उनका हृदय है, और चरणों में पृथ्वी आसीन है। ऐसा ये समस्त उद्भूत सत्ताओं का अंतरात्मा है। सो हेड, आईज, हियरिंग दैट इज ईयर्स, वॉइस, ब्रेथ, हार्ट एंड फीट, ये 7 उसके अंग हैं, सप्तांग। बराबर, ये बोल्ड में दिखाई दे रहे हैं। बराबर, मस्तक, नेत्र, श्रोत्र यानी श्रवणेन्द्रिया, वाणी, प्राण, हृदय और चरण। ओके, ये उसके 7 अंग हैं। तो ये जो श्लोक में जो बताया गया कि उसके सप्तांग एकोनविंशति मुख की जो बात हो रही है वो ये है। तो ये सप्तांग और एकोनविंशति मुख जो है वो हमारे हैं। ये मांडुक्य उपनिषद का तीसरा मंत्र। ओके, तो यह जो है उपनिषदों ने मात्र उसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि उसकी जो विशालता है, वास्टनेस है, उसको बताने के लिए, जताने के लिए रादर ये 7 उनके अंगों की कल्पना करी। बराबर, और ये अंग भी आप देखते हैं कितने बड़े बड़े हैं। नेत्र तो सूर्य चंद्र उसके नेत्र इतने बड़े बड़े नेत्र हैं, सारी पृथ्वी जो है उसके चरण है, वगैरह वगैरह। लेकिन रियलिटी में यदि देखने जाए तो उनके अगणित अंग हैं। यस, इनफाइनाइट लिम्स, हजारों हाथ है। कहते हैं ना भगवान तो 1000 हाथ वाला है, राइट? कोलोकियम कहते हैं ना, तो 1000 हाथ वालों नाथ છે, વિશ્વનો નાથ છે, જગતનો નાથ, જગન્નાથ। बराबर, तो उसके तो कई हाथ हैं, लेकिन कई मुख हैं उसके। तो उनकी ये जो वैश्विक पर्सनालिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए 7 अंगों की बात करी। बराबर, लेकिन उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उसकी जो विशालता है, उसकी जो महिमा है, वो कुछ अलग ही है। आइए उसकी एक छोटी सी वापस झांकी कर लें। एक बार हमने इसको देखा था, दोबारा देखते हैं। आज मैं लास्ट टाइम मैंने संगीता बहन को अनम्यूट किया था, चंद्रिका बहन को अनम्यूट करता हूं। पुरुष सूक्त का जरा पारायण करिए। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमि गुं सर्वतः स्पृष्ट्वा ततिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वै जदभूतै जच्च भाव्यम् उताम्रे तत्त्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोष्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादुर्ध उदयत् पुरुषः पादोष्येऽभवत् पुनः ततो विक्वं व्यत्क्रामशासनान् शने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः
सजातो अत्यरिच्यत् तपश्चात् भूमिमथो पुर तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभ्रेतं प्रेखदाज्यं बस पशुंस्तं 16 શ્લોકમાં આવી જાઓ. સીધું 16 સર દેખાતું નથી. યજ્ઞેન યજ્ઞમય यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संभ्रेतः बस पृथ्वे। बस 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 चलो, खाली एक झलक देखनी थी हमें. अभी जो हम सप्तांग की बात कर रहे हैं, या तो यह पुरुष सूक्त में जो ऋग्वेद में बताया गया है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, जो हजारों सिर वाले हैं, हजारों नेत्र वाले हैं, हजारों चरण वाले विराट पुरुष हैं, इस विराट की यहाँ बात हो रही है. ये सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं. यानी ये सो वास्ट कि पूरे यूनिवर्स को एनकम्पास करने के बाद भी 10 अंगुल शेष रहते हैं, यानी कि स्टिल रिमेन्स. इतना बड़ा है वो. जो सृष्टि बन चुकी, मैं यहाँ सामने देखकर ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं, जो सृष्टि बन चुकी है, जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष की है, वगैरह वगैरह. विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है. इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में भी सभी प्राणी है और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं. नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन. अभी ये 11वां जो श्लोक है, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण में से ब्राह्मण प्रकट हुए, ज्ञानी जन विवेक हुए, क्षत्रिय पराक्रमी व्यक्ति उसके बाहु में से पैदा हुए, वैश्य जो है पोषण शक्ति वो उनकी जंघा में से आए, और सेवा उनके पैर में से प्रकट हुई, वैश्य. इस विराट पुरुष की कल्पना उपनिषदों ने या तो वेदों ने करी है. ये आपको चाहिए तो आई सेंड दिस पीडीएफ टू यू, जिसमें सभी श्लोक है और उसका ट्रांसलेशन भी है, तो आप उसको पढ़ लीजिए. इसमें इस विराट पुरुष की कल्पना की गई है. सो बेसिकली जब भी हम सप्तांग की बात करते हैं, तो ये विराट के जो 7 लिम्स हैं, एक्चुअली गिन के 7 नहीं है, इट इज इनफाइनाइट. तो यह जो कॉस्मिक पर्सन है, वैश्विक व्यक्तित्व है, जिसको हम विराट कहते हैं, वह उसको हम इस पूरे विश्व का जागृत चैतन्य कह सकते हैं. नाउ आप और हम यहां बैठे हैं जागृत अवस्था में, और क्योंकि हम जिंदा हैं तो हम चैतन्य के साथ कनेक्टेड हैं, बराबर. तो इस चैतन्य की हम अनुभूति करते हैं. जस्ट टू रिकैप्चुलेट, हमने स्वामी चिन्मयानंद की बात करी थी तपोवन स्वामी के आश्रम में. ये आप मांडुक्य उपनिषद में नहीं करी थी, किसी और क्लास में हुई थी, लेकिन आप करीब आप सब वहां विद्यमान थे. तो जब भी वह चिन्मयान जी ग्लास में पानी लेकर आए, तो उनके गुरु क्रोधित हो गए, बोला ये क्या लेकर आए? तो उन्होंने बोला पानी. बोला मैंने तो पानी मांगा था, एक ग्लास क्यों लाया? तपोवन स्वामी ने क्लास में चिन्मयानंद जी से कहा कि पानी लेकर आओ. एक्चुअली बात यह हुई थी
थोड़ी आपको पूर्व भूमिका दे दूं, जो नहीं थे उनके, टू कनेक्ट देम कि ओके, चलो थोड़ी और बात बता देता हूं। चिन्मयानंद स्वामी उनकी पूर्वावस्था में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, और नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे। नेशनल हेराल्ड, द इल फेम्ड नेशनल हेराल्ड नाउ, उसके पत्रकार थे वो। और एक स्पेसिफिक मिशन पर वो ऋषिकेश गए हुए थे कि हमारे जो तथाकथित साधु संत हैं वह कैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं और कैसे लोगों को भ्रमित करते हैं और अपना तामझाम चलाते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट गए थे। ये एंगल हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था नहीं किया था, उसको एक नया एंगल आपके सामने रख रहा हूं। सो इफ यू टेक द पैरेलल टू रामायण, तो ही वाज लाइक वालियो लुटारो। वो करने क्या गए थे? साधु संतों को एक्सपोज करने के लिए गए थे, बराबर। जैसे वालियो लुटारो सबको लूटता था, यानी कि तमस से भरा हुआ था, सबको लूटता था, यानी सत्व के सामने जो भिड़ता था, अच्छे लोगों को मारता था, लूटता था, यानी स्वयं तमस से भरा हुआ था। वैसा ही कुछ इनका भी नजरिया था, क्योंकि ही हैड गॉन विद दिस मिशन टू ऋषिकेश, ये साधु संतों को एक्सपोज करना। और शिवानंद जी के आश्रम में चले गए। शिवानंद जी वॉज ए मेडिकल डॉक्टर, MBBS, फॉर योर इंफॉर्मेशन, उन दिनों, उस जमाने में। शिवानंद जी के आश्रम में गए और वहां उनसे इतने प्रभावित हो गए, जैसे वालिया लुटारा को नारद जी मिले, अच्छे गुरु मिले, और उसमें कन्वर्जन हो गया, वाल्मीकि ऋषि बन गए राम राम करने से। वैसे ही यह बालन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तभी उनका बालन नाम था, बालन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शिवानंद जी के पास रहते हुए उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उन्होंने वहीं दीक्षा ले ली, शिवानंद जी के आश्रम में, शिवानंद जी के पास। और शिवानंद जी ने उनको ये नाम दिया, चिन्मयानंद। सो बालन बिकेम चिन्मयानंद इन दिस पर्टिकुलर मैनर। और वो चिन्मयानंद जी ने ये दीक्षा ग्रहण करने के बाद शिवानंद जी से कहा कि मैं शास्त्रों का अध्ययन ट्रेडिशनल गुरु के पास करना चाहता हूं। और शिवानंद जी ने इनको तपोवन स्वामी के आश्रम में भेजा, शिवानंद अपना चिन्मयानंद जी को। चिन्मयानंद जी तपोवन स्वामी के आश्रम में आते हैं। तपोवन स्वामी का आश्रम जो है वो 14,000 फीट के ऊपर है, गंगोत्री के ऊपर, गौमुख और गौमुख के ऊपर तपोवन। और वहां रहने की कंडीशन ये है, या तो गुफा में रहो या तो अपनी झोपड़ी बांध के रहो, बाहर जो टेम्परेचर है अंदर है। नो ब्लैंकेट, नो बेड, नो नथिंग, नो हीटर, कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में रहना है और वहां अध्ययन करना है। और तपोवन स्वामी जैसे तैसे को अपने यहाँ शिष्य के रूप में लेते भी नहीं थे। और उनकी कंडीशन थी कि उनके दिन में 2 क्लासेस होते थे, एक सुबह में और एक शाम को। सुबह जो सिखाते थे वो शाम को विद्यार्थियों से पूछते थे, और यदि आप उसका उत्तर सही नहीं दे सके तो उस दिन से आपकी शिक्षा खत्म, यू आर थ्रोन आउट, गेट आउट। सुबह जो सिखाया और शाम को यू शुड बी एबल टू आंसर इट इन द सेम मैनर इन विच इट वाज टॉट। कहीं भी 19-20 हो गया, गेट आउट, गेट लॉस्ट। ये तपोवन स्वामी इतने स्ट्रिक्ट थे, बराबर।
એટલે આમ ફરી આવી અને પછી આંટો મારીને આવી અને એવું બધું ત્યાં ન ચાલતું. લગ્નમાં ગયા હતા અને શું કરીએ અને एनीवे अभी इत्तेफाक से वहां मांडुक्य उपनिषद का क्लास चल रहा था और वहां भी यही चर्चा हो रही थी सोयम आत्मा चतुष्पाद की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, उसका अध्ययन चल रहा था. तो स्वामी शिवानंद जी ने तपन स्वामी से प्रश्न किया कि गुरु जी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों मिथ्या है, मात्र तुरीय अवस्था है वही मात्र सत्य है. तो हम सत्य को ही पकड़ के चले ना, बाकी तीन की क्या जरूरत है? वाई शुड वी डिस्कस अबाउट इट एट ऑल? परिप्रश्नेन. बराबर, ये बात भी हमने करी थी, मैं वापस दोहराता हूं. आई वुड लाइक टू रिपीट दिस. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. बराबर. तद्विद्धि प्रणिपातेन, पहला प्रणिपात. प्रणिपात यानी अपने अहंकार को छोड़ना, जो चिन्मयानंद ने छोड़ा. बराबर. संपूर्ण शरणागति, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में रहने के लिए तैयार, जो गुरु कहे वो हिसाब से अध्ययन करना है. संपूर्ण प्रणिपातेन, सरेंडर, टोटल सरेंडर. परिप्रश्न, प्रश्न पूछा, मन में प्रश्न आया, पूछ लिया. सेवया की बात बाद में करते हैं. जब प्रश्न पूछा तो तपन स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया. वो अपना क्लास उन्होंने चालू रखा. ही जस्ट लिसन टू इट एंड ही कंटिन्यूड. दूसरे दिन क्लास में तपन स्वामी ने स्पेसिफिकली चिन्मयानंद से कहा कि पीने के लिए जल लेकर आओ. तो चिन्मयानंद जी खड़े हुए, बाहर गए कुटिया से, गिलास लिया, सफा करके पानी भरकर लेकर आए और पानी का गिलास गुरु जी के सामने रखा. और जैसे ही तपोवन स्वामी ने चिन्मयानंद के हाथ में गिलास देखा पानी का, आग बबूला हो गए. ये क्या लेकर आए? चिन्मयानंद जी ने कहा, गुरु जी पानी, जल लाया हूं. मैंने जल मांगा था. हाँ, जल ही तो लाया हूं, इस गिलास में जल ही है, देखिए. मैंने जल मांगा था, ग्लास नहीं. ग्लास क्यों लाए? जल ही लाना था. और चिन्मयानंद भी बड़े विचक्षण थे, वॉज वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट. तभी उनको पता चल गया कि मेरे प्रश्न का उत्तर है. कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई आधार चाहिए. कॉन्शियसनेस डज नॉट मैनिफेस्ट ऑन इट्स ओन. वो अपने आप प्रकट नहीं होती, उसको प्रकट करने के लिए कोई साधन चाहिए. जैसे आप पानी, ऐसे ही पानी नहीं आ सकता, उसके लिए कंटेनर चाहिए, ग्लास चाहिए. वैसे कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ साधन चाहिए. आइए मधुशाला में. भाजन हो कोई हाथों में लगता है प्याला, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती है. आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला. आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है. हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती है. आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला.
वह कॉन्शियसनेस को, वह चैतन्य को देखने की दृष्टि डेवलप करनी होगी। तब स्वामी चिन्मयानंद को ये बात समझ में आई कि गुरुजी ने पानी जल क्यों मांगा था, क्योंकि ग्लास में लाया गया। पानी लाने के लिए जैसे ग्लास की जरूरत है, वैसे चैतन्य को प्रकट होने के लिए कुछ भाजन की, यानी कि कुछ कंटेनर की जरूरत है। और ये 3 कंटेनर्स, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था रूपी 3 कंटेनर में ये कॉन्शियसनेस प्रकट होती है। इसकी एक बार हम अनुभूति इन 3 स्थिति में कर ले, फिर बाद में विदाउट कंटेनर वो क्या है उसकी अनुभूति अपने आप तुर्य की हो जाएगी। तो चिन्मयानंद ने जो प्रश्न पूछा था कि ये तीनों स्थितियां जो है वो मिथ्या है, और ये रियली मिथ्या है, सच है मात्र तुर्य चौथी अवस्था, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य ही सत्य है। लेकिन उस शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करने के लिए पहले उसको कंटेनर में देखना पड़ता है। और यह पहला कंटेनर जागृत स्थान, प्रथम चरण, इसकी यहां हम बात कर रहे हैं। और ये जो जागृत अवस्था है कॉस्मिक, तो ये जागृत अवस्था में विराट जो है वह बेसिकली विश्व, यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति और समष्टि में फर्क क्या है, तो सभी व्यक्तियों को जोड़कर उनका जो समूह बनता है वो समष्टि, यानी ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर इज दैट विराट। ऑल ऑफ अस यानी मात्र मनुष्य नहीं, पशु, पक्षी, सारी वनस्पति सृष्टि, फिर पर्वत, नदी, पहाड़, और ऊपर के लोक में जाओ तो देवलोक में देव, किन्नर वगैरह वगैरह, यक्ष वगैरह जो भी है, सब पाताल में जाओ तो राक्षस वगैरह, सबको मिलाकर जो विश्व बनता है, वो पूरे विश्व का जो संपूर्ण इंटीग्रेशन इज दैट विराट। और इन सबका चैतन्य जो है वो द सम टोटल ऑफ ऑल दैट। और वो करने के बाद भी 10 अंगुल बचता है, पुरुष सूक्त का पहला श्लोक। आफ्टर एनकम्पासिंग ऑल दिस, ये सब होने के बाद भी ही इज बिगर बाय 10 फिंगर्स। कहने का तात्पर्य क्या है? सी, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, आप कितने भी संख्या जोड़ते जाओ, संख्या को जोड़ के इंफिनिटी नहीं बनती। इंफिनिटी इज इंफिनिटी। कितनी भी संख्या आपके दिमाग में डाल दो, एड 1 टू दैट। बड़ी संख्या आई, एड 1 टू दैट, बड़ी संख्या आई, एड 1 टू दैट, बड़ी संख्या आई। इंफिनिटी इज बिगर देन दैट। सो इस विशाल ब्रह्मांड की प्रत्येक एंटिटी को आप जोड़ते जाओ, फिर भी वो इंफिनिटी नहीं बन सकती, यानी कि वो विराट नहीं बनता। सो विराट इज दिस। और ये सब कॉन्शियसनेस का सम टोटल प्लस समथिंग बियॉन्ड दैट इज दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसको हम विराट कहते हैं, वह चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। और यही चैतन्य, जैसे चिन्मयानंद स्वामी गिलास में पानी लेकर आए थे, तो जल तो है, बह रहा है, बराबर, लेकिन वो ग्लास में जितना पानी है, वो ग्लास से जुड़ा हुआ जो पानी है वही पानी है ना, जो बाहर गंगा जी का बह रहा है। लेकिन वो कंटेनर के साथ जुड़ा हुआ जितना पानी है, वह पानी को हम जीवत्व कहते हैं, जीव कहते हैं, इसको हम इंडिविजुअलिटी कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। नाउ ये एग्जाम्पल यहां पूरा हो जाता है, क्योंकि कोई भी उदाहरण जो है ना वो टोटलिटी में नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट, वो ग्लास की यहाँ हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कंटेनर है, कि ये शरीर ग्लास है और इसमें थोड़ा सा चैतन्य भगवान ने डाल दिया, वो ग्लास में जैसे पानी लेकर आए। नो, चैतन्य इज इनडिविजिबल, इसका कभी
भाग नहीं पड़ सकता। ओनली यह जो ग्लास है, आई वुड रादर वुड लाइक टू पुट इट इन द अदर वे अराउंड, ये जो ग्लास गंगा जी के प्रवाह में डूबा हुआ है और जो जल वो ग्लास में सीमित दिखता है, विच इज नॉट एक्चुअली, ओके लेट अस टेक इट इन अ डिफरेंट वे। अब ये एग्जांपल को थोड़ा हम आगे ले जाते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों ने दो टर्मिनोलॉजी का यूज बार बार आपने सुना होगा, घटाकाश और मठाकाश। मान लीजिए कि एक घड़ा है, वो आपके हाथ में है, स्पेस है, बरा आकाश यानी स्पेस, तो घड़े के अंदर भी स्पेस है, घड़े के बाहर भी स्पेस है। तो मठ में जो स्पेस है वो मठ यानी कि झोपड़ी है, तो मठ, तो मठाकाश, और घड़े के अंदर जो स्पेस है वो घटाकाश, बराबर। अब ये मठाकाश और घटाकाश दोनों है ही तो एक ही, लेकिन घटाकाश क्या है, मात्र हमें इस घड़े की जो परिधि है, जो बाउंड्री है, उससे उसमें वो सीमित दिखाई देता है। लेकिन जैसे वो घड़ा हाथ में है, उसको आप फोड़ डालो तो घटाकाश और मठाकाश एक ही है, कोई फर्क नहीं है। या तो बर्तन लेकर, मिट्टी का बर्तन लेकर आप गंगा जी में पानी भरने के लिए जाओ, पानी भर रहे हैं, उसमें पानी भरा आपने और वो बर्तन फूट गया, मिट्टी का घड़ा फूट गया, गंगा जी का ही जल था अंदर और बाहर भी गंगा जी का ही जल है, उसके साथ मिलजुल गया। तो यह जो शुद्ध चैतन्य है वह मठाकाश के जैसा है, मात्र ये जो घड़ा है इसके अंदर जो सीमित दिखता है वह घटाकाश है, और जिसको हम जीवत्व कहते हैं, इंडिविजुअलिटी कहते हैं, ये जीव है और ये ईश्वर है। तो यह, इसको हमने विश्व कहा, उसको विराट कहा। तो यह जो विराट है उसके 7 अंग बताए गए, जो हमने अभी देखा पुरुष सूक्त के सहाय से। एक्चुअली 1000 है, इनफाइनाइट है, अदर 1000 भी नहीं, 1000 भी कहा गया है पुरुष सूक्त में, इट इज इनफाइनाइट। तो पहले तो इस विराट की वास्टनेस को समझे कि ये इतना बड़ा है, यानी जस्ट यू कीप ऑन इमेजिनिंग, उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है, उससे इनफाइनाइट है, वो विराट है। और ये जो विश्व यानी कि जो इंडिविजुअल जो है, ये जीव है, जो अभी हमने देखा घटाकाश वाला। और यह जो जीव है उसके 19 मुख हैं, 19 मुख। और यह जो मुख है उससे हम चीजें या तो भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं। यह मुख का फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द माउथ, ये मुख का कार्य है। यानी चीजों को हमारे लिए ग्रहण करना, वह इसका काम है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो बाहरी स्पंदनों को ग्रहण करना वह इसका काम है। तो मात्र मुख नहीं करता है, आंख भी करती है, कान भी करते हैं, ग्रहणेन्द्रिय भी करती है, स्वादेंद्रिय भी करती है, बराबर। ये सब बाहर के वाइब्रेशंस जो हैं उसको इकट्ठा करके हमारे अंदर अंतःकरण तक पहुंचाते हैं, बराबर। तो ये सारे दिस आर कॉल्ड द माउथ्स। बेसिकली या 19 मुख, 19 मुख की जो यहाँ कल्पना की गई है, वह 19 ये ऐसी एंटिटीज है कि जिसके साथ हमारा बाहरी विश्व के साथ व्यवहार होता है। यह 19 मुख। सप्तांग देख लिया हमने विराट के। एक्चुअली सप्तांग खाली कहते हैं, वो इट इज इनफाइनाइट। यहां जीव के लेवल पर ये 19 हम गिन सकते हैं।
बराबर। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण 15 हो गए, और अंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4। सो 15 + 4 19, एकोनविंशति मुख, 19 मुख ये है। घड़ी कह रही है कि अभी यहां रुकना पड़ेगा। सो विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण।